डिसीजन साधारण चीज नहीं है भाई। इसलिए आपके पूर्वजों ने परंपरा दी आपको कि गुरुजनों के आगे सिर झुकाओ, उनका आशीर्वाद आपके सिर पर माथे पर आ जाए, जिससे बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे और आपके डिसीजन सही हो। वो डिसीजन नहीं है, वो आपकी जिंदगी का निर्णय है, आपके भाग्य का निर्णय होता है। इसलिए बड़ों का आशीर्वाद महत्वपूर्ण माना गया। सभी निर्णयों के साथ एक निर्णय होता आध्यात्मिक निर्णय। आध्यात्मिक निर्णय जो है वो साधारण नहीं कहलाते। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। भौतिक निर्णय जितने भी हैं उसमें तो आपके पास सामान कम हो या ज्यादा हो, जिंदगी चली जाएगी, चलती रहेगी। लेकिन मनुष्य की देह पाई है तो इस निर्णय को सही ढंग से करने वाले बन जाइए कि जिससे आपको आध्यात्मिक विकास किया जा सके, अपना आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर सको। इसके लिए निर्णय लीजिए। जैसे मीरा ने लिया, जैसे सुदामा ने लिया, शबरी ने लिया, ध्रुव ने लिया, प्रहलाद ने निर्णय लिया, जिन लोगों ने भी निर्णय लिया, स्वामी विवेकानंद ने निर्णय लिया। अब अगर एक एक की बात करें तो समझ में आ जाएगा। पहली चीज है, अध्यात्म में अगर विकसित होना चाहते हैं तो पहले तो डिसीजन लेना आना चाहिए। मेरी जिंदगी का इतना समय अपने सांसारिक कार्यों के लिए लगेगा, बाकी का समय अपने आध्यात्मिक विकास में लगाऊंगा, क्योंकि इसी जन्म में मैंने अपने ईश्वर की प्राप्ति करनी है। बड़ी मुश्किल से इतने इतने जन्मों के बाद मुझे मनुष्य की देह मिली, और मनुष्य की देह मिलने के बाद मुझे सत्संग में रुचि जागी। सत्संग में रुचि जागने के बाद मेरे अंदर लगन लग करके मुझे गुरु का साथ मिल गया। फिर मैं मंत्र वाला भी हो गया, गुरु से दीक्षा भी ले ली। अब मुझे चाहिए कि मैं गुरु के द्वारा बताई गई सीढ़ियां चढ़ता चला जाऊं और अपने ईश्वर को इसी जन्म में प्राप्त कर लूं। ये आपके मन में भावना होनी चाहिए। तो पहली चीज है निर्णय कर लेना। दूसरी चीज है विचार वैसे बना लेना। विचार जब आपके बेहतरीन होते हैं तो फिर आप निरंतर कोशिश करते हैं कि मुझे ईश्वर की ओर बढ़ते जाना है। तो पहली चीज निर्णय। फिर वैसे विचार, वैसे पढ़िए, वैसे सुनिए, वैसे ही गीत संगीत पर ध्यान दें, वैसे भजन सुने, वैसे लोगों के साथ बैठना शुरू करें। और उसी के साथ में आपको तीसरी चीज करनी है योजना, प्लानिंग करना। पहली चीज जीवन का निर्णय लीजिए, आध्यात्मिक निर्णय। दूसरी चीज वैसे विचार रखिए। तीसरी चीज हुई वैसी योजना बनाइए। मैं आपको बताता हूं, विवेकानंद गए अमेरिका में। वहां के लोगों को जो उनको देख रहे थे वो कह रहे थे कि ये पाँव में बूट पहने हुए, आपने ऊपर पगड़ी लगा रखी है और ये कैसा भेष। लोग हंस रहे थे देखकर। तो कह रहे थे एक जेंटलमैन, एक सज्जन आदमी की तो ये पोशाक नहीं है, तो वेशभूषा नहीं है। आदमी को अप टू डेट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपके देश में टेलर जो है व्यक्ति को जेंटल बनाता है, जेंटलमैन बनाता है। मेरे देश में कपड़े नहीं, टेलर नहीं, चरित्र आदमी का उसे सज्जन और श्रेष्ठ बनाता है। मैं उस देश से आया। लोग उनकी बातें सुनते हैं। एक स्थान पर वो गए तो बहुत सारे लोग थे। लोगों ने उनको हंसना शुरू किया उनकी तरफ देखकर। उन्होंने कहा कि मैं उस देश से आया हूं जहां का धर्म जीव मात्र में अपनी आत्मा को महसूस करता है कि सारे ही भगवान के हाथ के बनाए हुए जीव हैं। प्राणी मात्र में अपनापन देखने वाला देश है, जहां यह कहा जाता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है। लेकिन तुम भी जिस तरह से परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हो, तुम्हारे मार्ग भी ईश्वर तक जा सकते हैं। दुनिया के हर कोने में इंसान, अच्छे से अच्छे इंसान हैं, अच्छे विचार वाले लोग हैं। हम सबका सम्मान करते हैं। हम ये नहीं कहते कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और मेरे धर्म को मानने वाला ही
इस धरती पर रहना चाहिए, बाकी लोग नहीं। और हम वो लोग हैं कि अलग अलग धर्मों के द्वारा, अलग अलग मत पंथों के द्वारा जो जो लोग भी दुनिया के कोने कोने में सताए गए, उनके हक छीने गए, और सबने, दुनिया भर के लोगों ने जिनके लिए द्वार बंद कर लिए, मेरा देश वो देश है जिन्होंने सबके लिए दरवाजे खोले। हमारे यहां सब लोग रहते हैं। उन्होंने कहा यहूदियों को सताया गया, उनके हक छीन लिए गए। केरला में सबसे पहले भारत में उनको स्थान दिया गया। पारसियों का पूरा स्थान छीन लिया गया और उनके लोगों को मार दिया गया और उनके पास कुछ नहीं बचा। दुनिया में किसी को उनके ऊपर तरस नहीं आया, लेकिन जिसने उन सताए हुए लोगों को शरण दी, ऐसा धर्म दुनिया में, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, मैं उसका प्रतिनिधि देश में आया हूं, जो सब पर दया करता है, सहारा देता है। बस देश का वासी हो। मेरा धर्म ये कहता है कि केवल एक देश में ही अच्छे लोग नहीं होते, दुनिया के हर कोने में कोई ना कोई अच्छे विचार वाला होता है, और अच्छे विचारों का स्वागत होना चाहिए। हम सबके महान विचारों का स्वागत करने वाले लोग हैं। अब उनकी बातें सुनकर सबको लग रहा है कि ये कुछ अलग तरह का ज्ञान देने वाले व्यक्ति है। और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि विवेकानंद के विचारों के पीछे अमेरिका के लोग पागल हुए, और वहीं पर एक महिला, कोई ज्यादा एज नहीं थी उसकी, एक युवती, वो उनको सुनती रही बार बार। विवेकानंद ने कहा कि पूरी दुनिया को प्रेम, शांति, दया, करुणा का संदेश अगर कहीं से आएगा, ये ठंडी हवाएं कहीं से आएगी झुलसाती हुई गर्मी के बीच, तो केवल भारत से आएगी। मेरा भारत सबके लिए बहुत कुछ दे रहा है, तो मेरे भारत की सबको जरूरत है, लेकिन मुझे 20 नौजवान चाहिए, वो युवक हो, युवतियां हो, पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए। तो वो युवती जो बैठी सुन रही थी, उसने खड़े होकर के कहा, महाराज आप 20 लोग ढूंढ रहे हैं, 20 भी मैं हूं, 19 और ढूंढ लेना, मैं आपके साथ चलती हूं और पूरा जीवन अपना देने को तैयार हूं। भारत आ गई वो। स्वामी विवेकानंद ने उसका नाम बदल दिया, निवेदिता नाम रखा, और उसके बाद कहा ईश्वर का प्रेम और ईश्वर की करुणा उन लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा करो जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, रहने के लिए जिनके पास साधन नहीं है, जिनको शिक्षा की बहुत जरूरत है, जिनको प्रेम और करुणा के साथ संभालने की जरूरत है। उन गंदी बस्तियों में जाकर रह सकती हो, काम कर सकती हो। और उस युवती ने वहां समय लगाया। एक लंबी कहानी है, लेकिन उसके बाद निवेदिता पूरा जीवन जीकर गई भारत से, पर उसके नाम पर सड़कें भी हैं, उसके नाम पर कॉलेज है, उसके नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम भी है। आज दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं, उससे पहले भी कभी 400 करोड़, कभी 300 करोड़ धरती पर थे लोग, आए और गए। किसने पूछा? सितारा हर कोई नहीं बनता, स्टार वही होते हैं। रियल लाइफ में जो स्टार बनते हैं वो वही होते हैं जो अपने कर्म के आधार पर चमकते हैं और दुनिया को कुछ दे करके जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में कुछ निर्णय लिया। जिन्होंने सही निर्णय लिया, उनके जीवन से संसार को बहुत कुछ मिला। लेकिन करेगा वही, पहले समर्पण आना चाहिए। आप समझ लीजिए कि अगर आपके मन में एक बार भावना आ गई कि मैंने अपना आध्यात्मिक विकास करना है, तो निश्चित रूप से आप निर्णय ले पाओगे और जिंदगी भी बदलेगी।